नमस्कार। कल हम कर रहे थे ग्रुप की कोटि पर आधारित प्रमेय। तो आज हम प्रमेय नंबर सेकंड कर रहे हैं कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या इससे कम होती है। ठीक है, देखते हैं किसी परिमित ग्रुप के। तो सबसे पहले हम लोग एक परिमित ग्रुप ले लेते हैं। तो माना जी स्टार एक परिमित ग्रुप है, माना जी स्टार एक परिमित ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन। मान लिया ग्रुप का ऑर्डर कितना है, एन है। ग्रुप का ऑर्डर एन होने का मतलब ग्रुप के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, एन है। तो अब आप सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक अवयव की कोटि यानी इस ग्रुप के किसी भी अवयव की जो कोटि है वो या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होगी या फिर इससे कम होगी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट ले लें, माना कि एक एलिमेंट है ग्रुप जी का। और अब देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि ए की पावर 0 ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की घात 0 तत्सम अवयव के बराबर होती है। तो आइडेंटिटी को आप ए की पावर 0 लिखते हैं, ए की पावर 1, ए की पावर 2 और ए की पावर n। हम जानते हैं ये सब किसके अवयव, जी के अवयव। ठीक है, ये सारे जे के एलिमेंट है क्योंकि एक जी का एलिमेंट है ना। तो ए को ए से कितने बार ऑपरेट कर लो वो जी का एलिमेंट आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कुल कितने एलिमेंट हो गए, देखो n+1 हो गए ना, 1 से लेके n तक पूरे किए। तो टोटल अवयव हो गए आपके पास में n+1। तो ये n+1 अवयव है और सारे ग्रुप जी के ही हैं, जबकि जी में तो केवल कितने अवयव हैं, n। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे अवयव भिन्न नहीं है, इनमें से कम कोई दो एलिमेंट समान है। अतः इनमें से कोई दो अवयव अवश्य समान है, कोई दो अवयव अवश्य समान है। अब अगर कम से कम कोई दो एलिमेंट समान है तो मान लिया ए की पावर आर और ए की पावर एस, ये दो एलिमेंट है जो कि बराबर है। अब देखो, चूंकि ए की पावर एन आर एलिमेंट है जी का और हम जानते हैं ग्रुप के अंदर प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है, तो इस ए की पावर आर का इनवर्स भी ग्रुप जी का एलिमेंट होगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों को, इसके दोनों पक्षों को आप ए की पावर आर के इनवर्स से ऑपरेट कर लीजिए। तो ए की पावर आर डॉट ए की पावर आर का इनवर्स इक्वल टू ए की पावर एस और डॉट ए की पावर आर का इनवर्स। यहाँ आर लेस देन एस है, ठीक है, आर छोटा है एस से। तो ए की पावर आर और ए की पावर आर का इनवर्स, तो दो कोई भी दो अवयव जो कि एक दूसरे के प्रतिलोम हो, उनको ऑपरेट जब करते हैं तो आपको तत्सम अवयव मिल जाता है और ये बनेंगे ए की पावर एस डॉट ए की पावर माइनस आर। तो ए की पावर एस माइनस आर इक्वल टू ए और एस माइनस आर इसको हमने के मान लिया, माना कि एस माइनस आर बराबर है के, जो कि एन या एन से छोटा होगा, क्योंकि इनमें से तो किसी भी एक को 0 से लेकर n तक किसी भी एक को r मान लीजिए, किसी भी एक को s मान लीजिए, तो मैक्सिमम तो इनका वैल्यू n हो सकता है। क्योंकि जैसे मान लो r का मान 0 ले ले और s का ले ले n, तो n-0 आ जाएगा n, और इनके अलावा कुछ भी लेंगे तो दोनों का जो अंतर आएगा हमेशा n से छोटा आएगा, इसलिए जो k है वो लेस देन इक्वल देन n है। उसको हमने लिखा a की पावर k इक्वल टू n। और किसी अवयव का जो ऑर्डर होता है उसकी परिभाषा से हम जानते हैं न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n, जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू e होता है, तब हम n को कहते हैं अवयव a की कोटि। तो यहाँ पर देखिए a की पावर k सॉरी e है, a की पावर k e के बराबर है। इसका मतलब a का जो ऑर्डर है वो k या k से छोटा होगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल देन
के, और के का वैल्यू आप देख चुके हैं यहाँ से लेस देन इक्वल देन एन, तो ये लीजिए लेस देन इक्वल देन एन। देखिए हमें कैसे करना था कि प्रत्येक अवयव की कोटि, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि कैसी होती है, परिमित होती है, और ये ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या इससे कम होती है। तो देखो आपने एक परिमित ग्रुप लिया तो इसमें कोई एलिमेंट ए लिया तो उसकी कोटि आपने देखी के या कैसे छोटी है, और के यहाँ पर क्या एक परिमित राशि है ना, क्योंकि एन अगर परिमित है तो के तो एन से भी छोटी है, तो के परिमित राशि है। अतः परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है, और वो भी कितनी होगी, या तो ग्रुप की कोटि के बराबर या ग्रुप की कोटि से कम, तथा ग्रुप की कोटि के बराबर, ग्रुप की कोटि के बराबर या इससे कम होती है। ग्रुप की कोटि के बराबर या इससे कम होती है। ठीक है, अगला प्रमेय देखते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं प्रमेय नंबर 4 का। स्टेटमेंट है ग्रुप में किसी अवयव की कोटि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। ये बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है भाई, देखिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं, माना जी स्टार एक ग्रुप है और इस ग्रुप का एक एलिमेंट ले लीजिएगा ए, तथा ए बिलोंग्स टू जी। अब ए अगर ग्रुप जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी ग्रुप जी का एलिमेंट होगा। अब ए इनवर्स ग्रुप जी का एलिमेंट है तो मान लिया हमने ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन तथा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एन। मान लिया कि ए का जो ऑर्डर है एम है और ए इनवर्स का ऑर्डर है एन। अब हम सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स यानी कि एम और एन दोनों बराबर है। तो एम और एन को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए एम है, इसका मतलब ए की पावर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, तथा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एन के बराबर है, इसका मतलब ए इनवर्स की पावर एन ये भी आपके पास में ई के बराबर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करें तो चूंकि पहला आपके पास में आ गया ए की पावर एम इक्वल टू ई,
और अब इसके दोनों पक्षों का इनवर्स हम लोग कर लें। दोनों पक्षों का जब इनवर्स करेंगे तो a की पावर n इनवर्स इक्वल टू e इनवर्स। इसको आप लोग लिख सकते हैं a की पावर माइनस n इक्वल टू e का इनवर्स, तो e आएगा हमेशा। ये जो a की पावर माइनस n है इसको आप लिख सकते हैं a इनवर्स की पावर n इक्वल टू e, और a इनवर्स की पावर m e के बराबर आया। इसका मतलब a इनवर्स का ऑर्डर m या m से छोटा होगा, क्योंकि ऑर्डर हमेशा क्या होता है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स लेस देन इक्वल देन m। अब ऑर्डर ऑफ a इनवर्स वैल्यू पुट कर दो किसके बराबर है, n के, तो ये आ गया n लेस देन इक्वल देन m। इसको हम नंबर फर्स्ट कर लेंगे। अब इसी प्रकार से एक बार दूसरा देखिए, a इनवर्स की पावर n e के बराबर है, तो a इनवर्स की पावर n ये आपके पास में बराबर है e के। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं a की पावर माइनस n इक्वल टू e, और ये जो a की पावर माइनस n है इसको भी हम लिख सकते हैं a की पावर n का इनवर्स इक्वल टू e। और अब हम दोनों पक्षों का इनवर्स कर देंगे। दोनों पक्षों का जब इनवर्स करेंगे तो a की पावर n इनवर्स और इसका इनवर्स बराबर आ गया e इनवर्स के। तो a की पावर n, अब a की पावर n के इनवर्स का इनवर्स वापस a की पावर n के बराबर आ जाएगा, और इक्वल टू e इनवर्स e है। अब देखो a की पावर n e के बराबर है, इसका मतलब a का जो ऑर्डर है वो n या n से छोटा होगा। देन ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल देन n, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल देन n है, और ऑर्डर ऑफ a आप देख सकते हैं a का ऑर्डर कितना है n, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो n लेस देन इक्वल देन n, ये आ गया नंबर सेकेंड। और अब एक व दो से देखिए n लेस देन इक्वल देन m, और यहां से आ गया m लेस देन इक्वल देन n, तो ये बन जाएगा m इक्वल टू n, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो ये तो बात हो गई जब a का ऑर्डर अगर परिमित है तो a इनवर्स का भी परिमित है और दोनों का ऑर्डर बराबर है। दूसरा हम सिद्ध कर देंगे कि जब a का ऑर्डर अपरिमित है तो a इनवर्स का ऑर्डर भी अपरिमित राशि ही होगा। देखिए किस प्रकार से, ठीक है भाई। देखते हैं अब हम बात कर रहे हैं यदि ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है, यदि ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है तो देखिए भाई जब ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है तो क्या बनेगा, तब ए इनवर्स की बात करते हैं। तो यदि संभव है तो माना ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू n, ठीक है। मान लिया सपोज ए इनवर्स का ऑर्डर कितना है n है। अब देखिए इसको हल करेगा अपन, तो इसका मतलब हो गया a की पावर माइनस n e के बराबर आएगा, और n लिख देना, यहाँ n परिमित राशि है। a की पावर माइनस n इक्वल टू e। अब इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n और इसका इनवर्स इक्वल टू e। दोनों पक्षों का इनवर्स ले लीजिए, a की पावर n इनवर्स इनवर्स इनवर्स,
ये आपके पास में वापस ए की पावर n बन जाएगा और e का जो इनवर्स है वो तो हमेशा e रहेगा। अब a की पावर n e के बराबर आया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल देन n। आपने देखा और n क्या है यहाँ पर, परिमित राशि, तो और जो कि विरोधाभास है क्योंकि हमने यहाँ a का ऑर्डर कैसा लिया है, अपरिमित लिया है, जो कि असंभव है। अतः यदि ऑर्डर ऑफ ए परिमित है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी परिमित है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी परिमित है, तो यह हमें सिद्ध करना था कि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है हमेशा। धन्यवाद।